जय माता दी स्वामी जी। जय माता दी। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी जीवन से लेकर के बड़े तक लोग बहुत ज़्यादा झिझक करते हैं। वो पढ़ कर के बहुत आगे बढ़ गए रहते हैं, लेकिन अक्सर इंटरव्यू आदि में वो अपने में इतना अंदर झिझक पैदा कर लेते हैं कि जहाँ सफलता प्राप्त करनी थी वो सफल नहीं हो पाते हैं। वो झिझक ना करें, उसको कैसा एक अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए, इसका मार्ग क्या है? भगवान जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं और आत्मविश्वास से भरना चाहते हैं जी, और आप चाहते हैं कि आपका मनोबल बढ़ा रहे और हेजिटेशन ना हो, झिझक ना हो या आत्मविश्वास की कमी ना हो, तो एक चीज़ है जो बहुत निश्चित करने वाली बात है। आत्मविश्वास किसका बढ़ता है और आत्मविश्वास की कमी कब होती है? हाँ जी। जिस किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो पहली चीज़ होती है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है वो आपका नॉलेज होता है। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा और वो नॉलेज, वो ज्ञान आपके जितने अंदर तक उतरा हुआ होगा, जिसके प्रति आप जितना ही आत्मविश्वास से भरे होंगे, वो नॉलेज ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आपको आपके क्षेत्र में जो जानकारी है, अगर वो जानकारी ऐसी है जो कि डमाडोल होने वाली जानकारी है, आपके मन में डाउट भी है, पता नहीं मैं जो उत्तर जानता हूँ वो सही भी है कि नहीं, हो सकता है कहीं गलत हो, जी। तो वैसे स्थिति में इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। क्यों कमी हुई? क्योंकि नॉलेज जो है उसके प्रति वो आत्मविश्वास से भरा नहीं है, अभी डगमगाता हुआ नॉलेज है। अगर किसी से पूछ दिया जाए, इंटरव्यू में गया है बच्चा और उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि हिमालय कहाँ है, तो वो कहता है उत्तर दिशा में है जी। इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है वो कहता है सोच लो, अगर गलत जवाब दोगे तो निगेटिव मार्किंग होगी, जी। फिर से सोचो। और ऑप्शन है पश्चिम में है, दक्षिण में है, पूरब में है और उत्तर में, ये 4 ऑप्शन है। जी। अगर वो छात्र डगमगाता हुआ नॉलेज उसका अगर ना हो तो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर कर कहेगा कि सर हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। जी। लेकिन पढ़ा है मगर अंदर तक वो ज्ञान नहीं गया है, जी। आत्मविश्वास से भरा नहीं है, जी। अभी थोड़ा डाइसी है, डाउट है, जी। जी। तो मन में सोचेगा नेगेटिव मार्किंग है, कहीं गलत हो जाए तो, क्या पता कहीं पूरब दिशा में हो हिमालय। जी। जी। अगर उसे पता ही ना हो, कभी मैप देखा ही ना हो जी। कि सच में उत्तर ही दिशा में है, तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा हो सकता है पूरब दिशा में हो सकता है पश्चिम दिशा में हो। तो क्या उस छात्र के मन में कभी भी आत्मविश्वास आएगा? नहीं आएगा। डगमगाता हुआ नॉलेज है उसका। तो आत्मविश्वास कम क्यों हुआ? क्योंकि नॉलेज ही डगमगा रहा है। जी। उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान ही डगमगाने वाला है, हिलने डुलने वाला है, घड़ी की पेंडुलम की तरह हाँ ना में जा रहा है। तो आत्मविश्वास की कमी किस कारण से हुई? इंटरव्यू के कारण से नहीं, नॉलेज के प्रति आत्मविश्वास की कमी के कारण से। ठीक है। अब किसी बच्चे से पूछा जाए कि भगवान श्री राम के पिता का नाम बता दो, ऑप्शन है दशरथ जी, जनक जी। अब बताओ, वो आत्मविश्वास से भरा नहीं है जी, कुछ भी बोल। अब सोचेगा कि भाई जनक जी हैं या दशरथ जी हैं, पता नहीं जी। तो पहले तो बोलेगा दशरथ जी, जी। फिर अगर किसी ने कह दिया सोच लो, नेगेटिव मार्किंग है, तो वो हो सकता है विकल्प बदल कर दशरथ जी की जगह पे जनक जी भी बोल सकता है, जबकि जनक जी तो पिता माता सीता के हैं। जी। तो ये डगमगाता हुआ विश्वास डगमगाते हुए ज्ञान को इंडिकेट करता है। जी। उस आत्मविश्वास से अपने आप को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर अभ्यास करना होगा, बहुत सारा अभ्यास करना होगा। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब कोर्स की शुरुआत होती है तो पढ़ाई में मन नहीं लगाते, उनको लगता है पूरा 1 साल का समय है, आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। और जब इम्तहान बिल्कुल करीब हो जाता है, बिल्कुल अब परीक्षा होने वाला ही रहता है और समय की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे बिल्कुल लग जाते हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। अब दिन रात पढ़ाई करके बहुत सारा कुछ अपने मन में, अपने दिमाग में भर तो लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो उन्होंने अभ्यास नहीं किया था ना लंबे समय तक। अगर कोई बच्चा 365 दिन अभ्यास कर रहा है, 365 दिन वो जान रहा है
और 365 दिन में बार बार रिपीटेशन में आ रहा है कि हिमालय भारत के उत्तर में है, भगवान श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ है, माता सीता के पिता का नाम राजा जनक है। अगर ये बार बार रिपीटेशन में आ रहा है तो बार बार जो बात रिपीट होती है वो बात जाकर आपके ब्रेन के थर्ड कोर में जाके फिक्स हो जाती है, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता। तो आपको जिस किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाना है, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस प्रत्येक क्षेत्र में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। एक ही बार में कोई इंसान सिंगर भी हो जाए, एक ही बार में धावक भी हो जाए, पॉलिटिशियन भी हो जाए, वो दारा सिंह जैसा पहलवान भी हो जाए, वो अपने घर की माँओं की तरह बहुत अच्छा खाना भी बना ले, सभी क्षेत्रों में पारंगत नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई हो रहा है तो वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, वो लाखों में कोई एक पैदा होता है, अपवाद है, तो वो हो सकता है। लता मंगेशकर बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो लता मंगेशकर को अगर किसी भी ओवर क्राउडेड स्टेज पर भी खड़ा कर दिया जाए जहां श्रोताओं की संख्या लाखों में हो, लेकिन स्टेज पे लता मंगेशकर को खड़ा कर दिया जाए, आपको गाना गाना है, तो आत्मविश्वास के साथ वो गाएगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रोता 1 लाख हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान गाना नहीं गाता, उसको उस स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उसके हाथ पैर कांप जाएंगे। जी। लता मंगेशकर जो बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन उसको 26 जनवरी के लाल किला के परेड के सामने प्रधानमंत्री के डेस्क पे खड़ा करा दिया जाए और कहा जाए आपको भाषण देना है, तो उसके भी हाथ पैर कांप जाएंगे। जी। लेकिन मोदी जी को कह दिया जाए कि मोदी जी आप लता मंगेशकर की तरह गाना गाओ, तो उनके भी हाथ पैर कांप जाएंगे। तो भाषण देने में आत्मविश्वास उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है। लता मंगेशकर सिंगर में, सिंगिंग में बहुत अच्छा आत्मविश्वास से भर सकती है। कोई कलाकार कलाकृति में बहुत अच्छा आत्मविश्वास से भर सकता है। एक घोड़सवार, आर्मी के किसी इंसान को कहा जाए घोड़े पे दौड़ो, तो आत्मविश्वास के साथ घोड़े पे दौड़ेगा, क्योंकि उसने निरंतर अभ्यास किया है। अभ्यास से ही आत्मविश्वास बढ़ता है, एक दिन में आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। तो आपको जिस किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरना है, निरंतर निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। एक दिन में एकलव्य ने भोंकते हुए कुत्ते के मुंह को तीर से बंद नहीं किया था, वो एक दिन का अभ्यास नहीं था। एक दिन के अभ्यास से अर्जुन महारथी नहीं बना और महान योद्धा के रूप में उभर कर नहीं आया, वो निरंतर लंबे समय तक उसने अपने क्षेत्र में अभ्यास किया। तो एक इंसान अपने किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी क्षेत्रों में उसका आत्मविश्वास वैसे ही रहे, ऐसा नहीं होता है। तो आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरना है। उस क्षेत्र की हर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जानकारी प्राप्त करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि जानकारियां आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, ज्ञान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लेकिन कम ज्ञान आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर भी कर देता है, डगमगा देता है। तो सबसे पहले ज्ञान अर्जित करिए, ढेर सारा ज्ञान, उसके बाद उस ज्ञान का अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए, बार बार रिपीटेशन में आना चाहिए। जैसे आपसे अगर कोई कहे कि हिंदी में बोलिए, तो आप आत्मविश्वास से भरेंगे, बिल्कुल भर के बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इंग्लिश में बोलिए, तो फिर आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंग्लिश का अभ्यास नहीं किया है। लेकिन हिंदी में आप आत्मविश्वास से क्यों भर गए? क्योंकि हिंदी का अभ्यास बचपन से चल रहा है और हिंदी के प्रति बहुत ज्ञान से भरे पड़े हैं। आपसे कोई अगर कहे कि एक जो बालिका है, एक लड़की है, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो आपके आत्मविश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता कि नहीं, एक लड़की स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है, कोई नहीं डगमगा सकता, क्योंकि आपने बहुत अभ्यास किया है। तो जिस किसी भी क्षेत्र में अगर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आप नहीं चाहते हैं कि स्टेज पे जाकर हाथ पैर कांपे, तो स्टेज पे बार बार जाइए, बार बार स्पीच दीजिए, बार बार बोलिए। शुरुआत में हाथ कांपेगा, पैर कांपेगा, जीभ लड़खड़ाएगी, भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। बार बार हारने के लिए जाइए, बार बार अपने डर को कम करने के लिए जाइए। जाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आप बेशर्म हो जाएंगे। उस भीड़ के सामने आप भूल जाएंगे कि भीड़ सामने खड़ी है। आप बस अपने ऊपर आत्म केंद्रित करके सब कुछ बोल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी क्या होता है, शुरुआत में जब कोई स्पीकर स्टेज पे जाता है तो क्या होता है,
वो घूरती हुई आंखों को देखता है। हाँ। इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इतने सारे लोग मेरी गलतियां निकालेंगे, इतने सारे लोगों के सामने मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। वो सब कुछ सोच लेता है, जबकि उसको सोचना क्या चाहिए था कि मुझे बोलना क्या है, मुझे अभ्यास क्या करना, मैं क्या सोच कर आया हूँ, क्या याद करके आया हूँ। उस अपने कंटेंट पे, अपनी भाषा पे, अपने मैटर पे वो ध्यान न देकर वो ध्यान इस पे देने लगता है कि लोग क्या कहेंगे जी जी, और मैं भूल जाऊंगा, तो सच में वो भूल जाता है। लेकिन लंबे समय तक कोई इंसान अभ्यास कर रहा है स्टेज पे जाने का और बोलने का, तो उसके जहन में, उसके दिमाग में ये बात आएगी नहीं कि लोग कितने बैठे होंगे। वो तो बस अपने स्पीच को याद करेगा, क्या बोलना है ये सोचेगा। यानी आत्मचिंतन करके वो मन में सोचते हुए सारी चीज़ों को सोचेगा, समझेगा, फिर बोलेगा। जी यानी कि वो सिर्फ सोचेगा, समझेगा और बोलेगा, बस। जी इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोच रहे हैं। जी और जब अपने पे आत्म केंद्रित होकर जब वो किसी भी कार्य को करेगा, अपनी गुणवत्ता को बेहतर तरीके से परिष्कृत करते हुए सामने परोसेगा, लोगों के सामने प्रदर्शन करेगा, तो निश्चित तौर से तालियां मिलेंगी, जी लोगों की शाबाशियां मिलेंगी, लोग तारीफ़ करेंगे। और जब लोगों की तारीफ़ से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो अगली बार स्टेज पर जाने से उसको डर नहीं लगेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक दिन में रातों रात कोई आत्मविश्वास बढ़ा दे, ऐसा कोई मंत्र, गुरु मंत्र नहीं है। अगर कोई कहता है तो आपको भ्रमित कर रहा है कि मैं आपका आत्मविश्वास बढ़ा दूंगा। ये अभ्यास से होता है। जी एक दिन में कोई घुड़सवार बहुत तेज रेस में दौड़ने वाला घुड़सवार नहीं बनता है। जी एक दिन में कोई धावक एक दिन में गोल्डन ट्रैक पे और ओलंपिक में दौड़ने लायक नहीं बन जाता है। निरंतर अभ्यास, ये अभ्यास ही है जो इंसान को, जैसे इब्राहिम लिंकन के बारे में कहते हैं कि पहली बार खड़े हुए थे पार्लियामेंट में, स्पीच ही भूल गए। उसके बाद से वो फिर घर में जाते हैं, अपनी पत्नी के सामने स्पीच देते हैं, आईने के सामने स्पीच देते हैं, निरंतर कई वर्षों तक देते देते इब्राहिम लिंकन की स्पीच को वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्पीच में उसकी गिनती होती है। जी तो बस आप सबसे पहले तो अपना निश्चित कर लीजिए कि किस क्षेत्र में आपको आगे की तरफ बढ़ना है और आत्मविश्वास से भरना है। उस क्षेत्र के सारे ज्ञान को चाट जाइए, जी घोल के पी जाइए अपने अंदर और निरंतर अभ्यास करते रहिए। आप अपने क्षेत्र में कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे और आपके पैर कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी आपकी ज़ुबान थर्राएगी नहीं और कभी भी आप अपना स्पीच भूलेंगे नहीं। और अगर भूल भी जाएंगे स्पीच तो नए स्पीच को तुरंत से उसी समय, देन एंड देयर, उसी वक्त ऑन स्पॉट स्टेज पर ही तैयार कर लेंगे जी कि आपको क्या बोलना है। आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो ये अभ्यास से होता है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।